Hello children, so today we learn the class 4th chapter Helen Keller. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। आपके दिल को छू जाएगी ये कहानी। तो आइए देखते हैं, एक छोटी सी बच्ची की कहानी है, लेकिन हेलन केलर कौन थी पहले हम ये देखते हैं। ये देखिए, इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं हेलन केलर जी की। और हेलन केलर वॉज एन अमेरिकन ऑथर, डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लेक्चरर। ये एक ऑथर भी हैं, मतलब जो लिखते हैं उनको हम ऑथर बोलते हैं, है ना। और उसके अलावा ये लेक्चरर भी हैं, पढ़ाती भी थी, एडवोकेट भी हैं। किन लोगों की? जो डिसेबल लोग हैं। अब इनकी कहानी बहुत दिल को छूने वाली इसलिए है क्योंकि इनके साथ बचपन में कुछ ऐसा हुआ जो आप सुनकर एकदम अचंभित रह जाएंगे कि एक हेल्दी गर्ल, मतलब जैसे आप लोग हेल्दी हैं वैसे ही ये भी बहुत हेल्दी गर्ल थी जब ये पैदा हुई थी। लेकिन आफ्टर 19 मंथ्स, 19 महीने बाद ही इनके साथ एक ऐसी चीज़ हुई, मतलब एक बीमारी हुई। और बीमारी के बाद इनके साथ जो हुआ, मतलब कि इनकी आंखें भी चली गई और कान भी चले गए। यानी शी लॉस्ट हर साइट एंड हियरिंग अबाउट ऑफ इलनेस एट द एज ऑफ 19 मंथ्स। मतलब ये देख भी नहीं सकती थी, ब्लाइंड हो गई थी ये, और डेफ यानी सुन भी नहीं सकती थी। तो सोचिए, एक बच्चा जो ना देख पाए ना सुन पाए, तो वो बोलेगा भी कैसे? क्योंकि आप सुन सुन के ही बोलना सीखते हैं। जब सामने वाला आपको बोलता है तब आप सुनते हैं कैसे बोल रहा है, तभी आप बोलना भी सीखते हैं। तो आइए स्टोरी को हम समझते हैं। हेलन केलर। It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. तो ये कब की बात है? 1880 की बात है। 1880 में समर की बात है ये। तो आइए देखते हैं हम। तो गर्मियों के दिन थे। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन एलाबामा। एलाबामा एक जगह है, एक स्मॉल टाउन उसमें जो था, मतलब एक छोटा सा कस्बा जिसमें एक हेल्दी बेबी का जन्म होता है। एक हेल्दी सी बेबी गर्ल, एक लड़की पैदा होती है। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली। उसकी जो पेरेंट है उसको बहुत प्यार करते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, वैसे ही उसके पेरेंट्स भी उसको बहुत प्यार करते हैं। एंड नेम्ड हर हेलन केलर। और उसका नाम प्यार से क्या रखते हैं? हेलन केलर। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ? द बेबी बिकेम इल। जो बच्ची है वो बीमार हो जाती है। एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन, मतलब दिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, हर फीवर स्टेड हाई। उसका जो फीवर है वो बहुत तेज होता है। उसका फीवर कम नहीं होता, तेज ही होता है ना। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। और उसके घर में उसकी जो फैमिली होती है वो सभी लोग जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं वो। बट ऑल दे कुड से वॉज, लेकिन लास्ट में, मतलब जब वो पूरा प्रयत्न कर लेते हैं तो वो बोलते हैं देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लाइव। अब लगता है कि बच्ची नहीं बचेगी, मतलब ज़िंदा नहीं रहेगी। हेलन लिव्ड। लेकिन जो हेलन है वो ज़िंदा रहती है। लेकिन ज़िंदा तो रहती है, लेकिन और क्या क्या उसमें होता है ये देखते हैं हम। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन बीमारी के बाद वो वैसी ही सेम नहीं रहती। क्या चेंज आता है? समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हुआ था। हर मदर सेड। उसकी मम्मी को पता लग गया था। उसकी मम्मी ने कहा कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग। और आखिर में उनको पता चलता है कि बच्ची के साथ क्या गलत हुआ था। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। जो बच्ची है अब देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। सोचिए, आपके साथ ऐसा हो या किसी के साथ, तो कैसा लगेगा? द बेबी ग्रू इंटू अ लिटिल गर्ल। जो छोटी बच्ची है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, एक लड़की बन गई वो। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। अब उसके पेरेंट्स जो हैं उसके लिए बहुत सॉरी फील करते थे, उन्हें बहुत बुरा लगता था उसके लिए, है ना। द हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। जो हेलन थी वो ज़्यादातर रोती रहती थी, है ना। वो रोती रहती थी। ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन हर
टू मदर, और अपनी मम्मी के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहती थी वो. गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स हर फादर वुड से. उसके पापा हमेशा कहते थे कि उसको जो चाहिए दे दो, उसके साथ ही रहो, मतलब उसको जो भी चाहिए उसको देती रहो, मतलब परेशान ना हो, क्योंकि उनको लगता था कि वो सुन भी नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती है, ना देख सकती है, तो इसलिए हम उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहें तो उसको उसकी नीड्स को पूरा करते रहें. दो हेलन कुड नॉट हेयर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. हेलन ज़रूर देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वह बहुत ब्राइट यानी बहुत तेज़ लड़की थी, वो इंटेलिजेंट थी. सम पीपल थॉट हेलन कुडंट लर्न एनीथिंग. ज़्यादातर लोग जो थे, कुछ लोग वो ऐसा सोचते थे कि हेलन कभी कुछ सीख ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोग कैसे सीखते हैं, हमें तभी कोई पढ़ा सकता है जब हम देख सकते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे लिख के पढ़ा देगा, या हम बुक्स में से देख के पढ़ सकते हैं. और अगर हम नहीं देख सकते तो हम सुन के भी सीख सकते हैं, है ना. कुछ ऑडियोज चला लिए हमने, या कुछ म्यूज़िक सुना, कुछ वर्ड सुने, लेकिन वो तो सुन भी नहीं सकती थी, तो आखिर उसको कैसे पढ़ाया जाए. हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी मम्मी इस बात से सहमत नहीं थी. उसकी मम्मी को लगता था कि हेलेन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलेन बहुत स्मार्ट लड़की है. शी सेड एंड एडेड, और उन्होंने क्या कहा, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. उन्होंने बोला मेरी बच्ची तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन हम उस तक कैसे पहुँचें, उसको कैसे सिखाएं. शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, क्योंकि वो अपने में ही लॉक हो गई है, यानी अपने ही अंदर बंद हो गई है, क्योंकि ना वो किसी को बता पा रही है, ना किसी की बात सुन पा रही है, ना कुछ देख पा रही है, तो वो अपने में ही लॉक हो गई है. एलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. अब ऐसे बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे थोड़ा अजीब व्यवहार करने लग जाते हैं, थोड़े वाइल्ड होने लगते हैं, जैसे जंगली व्यवहार करने लगते हैं, गुस्से वाला रूखा व्यवहार. शी वुडंट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर. अब वो अपने जो कंघी, बाल में जो कंघी करते हैं, वो किसी को नहीं करने देती थी, है ना. हर क्लोथ्स, उसकी जो क्लोथ्स थे, वर ऑलवेज डर्टी, हमेशा गंदे रहते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री, और वो ज़्यादातर गुस्से में रहती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. और कभी कभी वो क्या करती थी, ज़मीन पर लेट जाती थी और अपने पैरों को ज़ोर ज़ोर से मारती थी, किक करती थी. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. अब उसके पेरेंट्स को क्या लगा कि हम उसके लिए एक टीचर ढूंढते हैं जो उसको हेल्प कर सके. मिस सुलिवन, उसके टीचर का नाम क्या था, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे. मिस सुलिवन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनके जीवन में, क्योंकि आपके भी जीवन में आपके टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वैसे ही इनकी जो टीचर थी, इनको पूरा श्रेय जाता है कि इन्होंने इनकी बहुत हेल्प की, और आज जो कुछ भी है हेलन केलर, तो वो इनकी ही वजह से है. तो मिस सुलिवन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसी थी. यंग टीचर, वो बहुत यंग थी. एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. तो वो एग्री हो गई, एग्री मतलब सहमत हो गई, मान गई कि ठीक है, मैं हेलन की हेल्प करूँगी और उसको दुनिया देखने में मदद करूँगी, उसको सिखाऊंगी कि कैसे दुनिया देखी जाती है. मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल. तो वो उसके लिए सबसे पहले क्या लाई, एक डॉल लाई. उन्होंने उसको एक डॉल दी, और DOLL स्पेल्स डॉल. अब ये सिखाने के लिए कि डॉल को हम क्या स्पेलिंग, मतलब उसकी क्या स्पेलिंग होती है DOLL, ये सिखाने के लिए वो क्या कर सकती थी, उसको बोल के तो सिखा नहीं सकती थी, ना दिखा सकती थी. तो उन्होंने क्या किया, शी स्पेल्ट द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलन हर्स हैंड्स. उन्होंने हेलन का हाथ पकड़ा और हेलन के हाथ पर अपनी उंगलियों से, अपनी फिंगर से D बनाया, O बनाया, DLL बनाया, मतलब ऐसे साइंस के थ्रू उन्होंने बताया. तो हेलन कॉपीड हर टीचर. हेलन को लगा कि कुछ बताना चाहती हैं वो, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा था उसको कि क्या हो रहा है ये. तो हेलन ने कॉपी ज़रूर किया अपने टीचर को, और उसने भी वैसे का वैसा ही मिस सुलिवन जो उसकी टीचर थी उसके हाथ पर बनाकर दिखा दिया. लेकिन अभी भी उसको क्लियर नहीं हो रहा था. हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, लेकिन जो हेलन है वो अपनी टीचर मिस सुलिवन को बहुत पसंद करती थी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. उसकी जो टीचर थी वो थोड़ी स्ट्रिक्ट ज़रूर थी, लेकिन बहुत दयालु भी थी, काइंड थी.
शी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड्स। वो हमेशा कोशिश करती रहती थी, उसके हाथ पे कोई ना कोई वर्ड लिखती रहती थी। पहले उसको चीज़ें पकड़ा देती थी और उसकी स्पेलिंग वो लिख लिख कर उसके हाथ में साइन के थ्रू फिंगर से बनाती रहती थी। तो उसको कुछ कुछ वर्ड्स क्लियर होने लग गए थे धीरे धीरे। शी स्पेल्ड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। रात दिन वो मेहनत कर रही थी ताकि हेलन कुछ तो समझे। वन डे, लेकिन एक दिन हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक बार क्या किया, उसकी टीचर ने उसको ले गई और रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी, जैसे नल में से बह रहा है पानी, तो उसके मतलब उसके ऊपर उसका हाथ रखवाया। तो उसने कुछ फील किया कि कुछ गीली गीली सी चीज़ है, मतलब पानी को उसने महसूस किया। और उसकी स्पेलिंग जब उन्होंने लिखी, शी स्पेल्ट वाटर WATER, तो उसको कुछ समझ में आया। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। तो उसको समझ में आया ये जो वाटर की स्पेलिंग लिखी है इसका मतलब कुछ बहता हुआ पानी जैसा, मतलब गीला गीली सी कोई चीज़ है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तब उसको समझ में आया कि उसकी जो टीचर उसके हाथ में लिखती थी वो कुछ वर्ड्स बता रही हैं। तब उसे समझ में आया कि वर्ड्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इन द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में हमें कुछ भी बताना है, एक्सप्रेस करना है, तो हम वर्ड्स के थ्रू बता सकते हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। और जो भी वो जानना चाहती है वो वर्ड्स के थ्रू पूछ सकती है, बता सकती है। तो इसके न्यू वर्ड्स हम देखेंगे, डियरली, इलनेस, एग्रीड और इम्पॉर्टेंट। ये मैंने आपके लिए लिख दिए हैं यहाँ पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये न्यू वर्ड्स हैं हमारे क्लास 4 के, हेलन केलर। डियरली मीन्स जेंटली, इलनेस मीन्स बीमारी, एग्री मतलब सहमत होना, इम्पॉर्टेंट मतलब ज़रूरी, और स्ट्रिक्ट मतलब सख्त होना। तो बच्चों आप लोग अच्छे से न्यू वर्ड्स लर्न कर लेंगे और स्टोरी को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जिसने वीडियोस